व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षक, रानी पवनरेखा बगिया में जाकर के सभी सखियों से बिछुड़ जाती है। डर के मारे बचाओ बचाओ कहने लगे और बचाओ बचाओ की आवाज सुन करके दुर्मलिक नाम का राक्षस महाराज उग्रसेन का रूप धारण करके आया और उसी समय रानी पवनरेखा के सामने आ गया। कहने लगा, प्रिय अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं आ गया हूँ ना, आइए इस जंगल में आनंद लेते हैं, हमारे तुम्हारे सिवा कोई नहीं। झाड़ियों के बीच में रानी पवनरेखा को दुर्मलिक नाम का राक्षस ले गया, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाया और संबंध बनाने के बाद अपने रूप में आ जाता है। रानी पवनरेखा रोने लगी, कहने लगी, दुष्ट नीच पापी, तूने मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया, मेरे पति का रूप धारण करके मेरे साथ में अत्याचार किया, मेरे अंदर अब ज्वाला नहीं है, तब मैं तुझे जला करके भस्म कर देती। दुर्मलिक नाम का राक्षस कहने लगा, चिंता न करो, तुम्हारे बहुत सुंदर संतान होगी और ऐसी वैसी नहीं, मेरे समान योद्धा होगा कोई भी जीत न पाएगा, पर ध्यान रहे खुद पार ब्रह्म के हाथों मुक्ति पाए। राक्षस ने कहा, ध्यान रहे, इस संसार में कोई उसे हराने वाला नहीं होगा, लेकिन उसका उद्धार पार ब्रह्म परमात्मा के हाथों से होगा। इतना कह के राक्षस अंतर ध्यान हो गया। रानी पवनरेखा वापस से घर लौट के आई, नमाज पर पूर्ण होने के लिए आए। 9 महीने व्यतीत होने के बाद रानी पवनरेखा 9 महीने व्यतीत होने के बाद पुत्र को जन्म देती हैं। तो जिस पुत्र को जन्म दिया उस समय जोर जोर से आंधी तूफान आने लगा, नदियों में बाढ़ आने लगी, अंबर से बिजली कड़कने लगी है। ऐसी घोर अवस्था में मैया पवनरेखा के गर्भ से कंस ने जन्म लिया है। और जब कंस का जन्म हुआ, नामकरण संस्कार किया तो उसका नाम कुवंश पड़ा। उसका नाम क्या पड़ा? कुवंश। और कुवंश नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो अपने वंश से पैदा नहीं था, वो एक राक्षस के वंश से पैदा था, इसलिए उसका नाम कुवंश पड़ा। लेकिन लोग उसे कंस कंस कहने लगे। कंस धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसका विवाह होता है अस्थि प्राप्ति के साथ। अस्थि माने है, प्राप्ति माने प्राप्त की हुई। अस्थि प्राप्ति के साथ में विवाह किया। अत्याचार करने लगा, छोटे छोटे बच्चों को मार काट के नदियों में बहाने लगा। अब तो कोई प्रजावासी भी डर जाते हैं, प्रार्थना करते महाराज उग्रसेन से कि महाराज आपका पुत्र अत्याचार करता है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो हम प्रजावासी कहाँ जाएंगे। उसी समय महाराज उग्रसेन ने अपने पुत्र को समझाना चाहा तो कंस ने अपने ही माता पिता को जेलों में बंद कर दिया। और जेलों में बंद किया तो प्यारे कंस को अब रोकने वाला कोई नहीं बचा। गाय माता अत्यंत दुखी हो गई। दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास में गई, हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मैं सारा भार अपने सर पे सहन करता हूं, हम सभी
गाय माता रो रही है, आप हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा तुम चिंता न करो, हम कुछ करते हैं। गाय माता ने कहा प्रभु मैं सब कुछ सहन करती हूँ, लेकिन पापियों का पाप मुझसे सहन नहीं होता। कि जब जब होए धर्म की हानि, ब्रह्मा जी कहने लगे देवी जी चिंता न करो, जब जब धर्म नष्ट होता है, धर्म बढ़ता है, तब तब प्रभु अवश्य आते हैं। तब तब धरे हरि विविध शरीरा, आने हर भक्तन की पीड़ा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ब्रह्मा जी ने धरती मैया को समझाया आप चिंता न करें। धरती मैया अपने रूप में हो गई। भगवान विष्णु के कानों में दुखियों की आवाज पहुंची तो भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि तुम पृथ्वी पर जाओ, ग्वाल वालों का रूप धारण करो, मैं यदुवंश में यादवों का राजा बन करके आऊंगा। देवी देवता ग्वाल वाल बन करके चले जाते हैं। इधर कंस के यहाँ पर उत्सव था। देवक की पुत्री देवकी कंस की बहन थी। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र बटेश्वर के राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ में तय किया। वसुदेव की बड़ी रानी का नाम था रोहिणी। दूसरा विवाह देवकी के साथ करने के लिए गए तो देवकी मैया जिनके साथ में विवाह होता है, कंस ने अपनी बहन को धन धाम दिया। अपनी बहन को कंस स्वयं छोड़ने के लिए जा रहा था तो रथ पर बिठा करके स्वयं छोड़ने के लिए जाने लगा तो रास्ते में पहुंचा। तो रास्ते में जाते ही आकाशवाणी होती है, भोजराज कंस जिसे तू अपनी बहन समझ करके विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान द्वारा तेरा काल है। आकाशवाणी को सुनकर के कंस क्रोध में आ गया। देवकी के केसों को पकड़ करके जमीन पर डाल लिया, हाथ में तलवार लेकर के मारना चाहा तो वसुदेव जी चरणों में गिर गए। कहने लगे भैया अब ये हमारी पत्नी है,